હું એવું નથી કહેતો કે કોને મતદાન કરવું, પણ એક એનો ફરજ બને છે કે તમારે મતદાન કરવું જરૂરી છે અને તમને જે યોગ્ય લાગે એ પાર્ટીને મત આપવો જરૂરી છે. આપના રોડ શો દરમિયાન ખૂબ જ પ્રસાદ આપને મળ્યો, શું કે રીવાબા ઉપર ઘણો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો? બિલકુલ બિલકુલ, બહુ લોકોમાં ખુશી હતી. લોકો બધા યંગ છોકરાઓ બધા रोड शो में जोड़ाता था, तो ये बधाने जोईने खुशीनो माहौल सारो હતો। बिल्कुल रविंद्र, आपको लगता है कि जनता का समर्थन, अपार समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों में बहुत ही खुशी है। जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर कि कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज है, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। आपने अपना मताधिकार रोक कर क्या क्या बताएंगे? नहीं, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जस्ट उठा हूँ तो बस अभी जा रहा हूँ। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को आप सुन रहे थे पॉडकास्ट करने के बाद अपनी पत्नी की जीत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए कि रिवाबा इस बार का चुनाव जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। प्रशांत मेरे सहयोगी मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। मोरबी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। खासतौर पर महिलाओं की बड़ी संख्या हम देख सकते हैं ऐसे मतदान केंद्रों में, और सुबह से ही ये नजारा देखने को मिल रहा था। महिलाओं में खासतौर पर मतदान को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि ये विधानसभा चुनाव भी ऐतिहासिक है। जिस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है या फिर सरकार के दावे विकास के हैं, उस पर ये मुहर लगाने के लिए 8 तारीख को इन मत पेटियों से इनकी भाग्य का फैसला बाहर निकल कर आएगा। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ये हम सबसे पहले और सटीक खबरें बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है गुजरात विधानसभा का हाल। लेकिन विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, वो इस बार कतार में खड़े नजर आए। अपना एक नया विधायक चुनने के लिए वो कतार में आज खड़े थे। क्या कह रहे थे जब हमारे सहयोगी अरुण सिंह उनसे बात कर रहे थे, आप भी सुनिए। सर, दिस टाइम अराउंड आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो चुनौती हमको यहाँ पर नजर आ रही है भाजपा के लिए, वो 40 से ज्यादा जो आप लोगों ने टिकट काटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं। कितनी चुनौती आप लोग उसको मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ आए, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। 3-4 जो आपके बड़े नेता हैं उनको भी लगाया गया कि बातचीत की जाए, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं आपके इंडिपेंडेंटली। देखिए, बड़ी संख्या में तो नहीं खड़े हैं, अकल दकल लोग खड़े हैं। हमारे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता काफी समझदार है। वो अपना वोट वैसे वेस्ट नहीं करेगी, और गुजरात की जनता मोदी के प्रति उनका बहुत लगाव है, प्रेम है, विश्वास भी है, भरोसा भी है। इसलिए भाजपा को ही वोट देगी और इंडिपेंडेंट लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कई सालों में सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब 3 कॉर्नर्ड फाइट मानी जा रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। क्या आप मानते हैं वाकई ये 3 कॉर्नर्ड फाइट है? किसको चैलेंजर मानते हैं? मैं मानता हूं इस बार वन वे है, इस बार फाइट ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस डूबती नैया बन गई है। पिछले 5 साल में सिटिंग एमएलए 17 से ज्यादा सिटिंग एमएलए बीजेपी ज्वाइन किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की नेता पर, कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस पार्टी पर उनको भरोसा नहीं है और कांग्रेस टूट गई है पूरी। लास्ट टाइम कांग्रेस ने अपनी सरकार बन रही है, उस दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन के बाद चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है तो चुनाव लड़नी चाहिए। इस दृष्टि से कहीं सीटों पर कोई फाइट ही नहीं है। तो गुजरात के पहले चरण का रन जारी है और सुबह से ही सबसे बड़ा दंगल में सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं लगातार आपको वलसाड के अलग अलग हिस्सों की पोलिंग बूथ जो है वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूं। उससे पहले मैं वापी में मौजूद थी, लेकिन अब मैं पार्टी जो मुख्य इलाका है वहां पर आ गई हूं, जहां से कन्हू भाई देसाई जो कि गुजरात सरकार में वित्त मंत्री है, वो अपनी एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। ये मतदान केंद्र बेहद खास है और इसलिए ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सखी मतदान केंद्र है। यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो सभी महिलाएं हैं। इसके अलावा जो
सुरक्षा में तैनात है वो भी महिला पुलिसकर्मी ही है। और देखिए किस तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है, फूल से, गुब्बारों से इसे सजाया गया है। अभी भी धूप काफी निकल आई है, लेकिन कतार हम आपको दिखा दें एक बार। मैं जल्दी से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो दिखाए आपको बाहर की भी तस्वीर, किस तरीके से बाहर तक धूप भले ही है लेकिन कतार यहाँ पर लंबी होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुख कर लेते मेरे सहयोगी अरुण का, वो भी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अरुण, आवाज ही नहीं आ रही। तो देखिए लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है इस मतदान केंद्र की। पार्टी विधानसभा सीट बेहद खास है, वीआईपी सीट है, क्योंकि यहां पर कन्हूभाई देसाई जो है वित्त मंत्री है गुजरात सरकार में, वो एक बार फिर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प इस सीट पर होने वाला है।